हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर का तीसरा पार्ट को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो इस वीडियो में हम लोग 40 ऑब्जर्व प्रश्न को बताने वाले हैं और ये 40 प्रश्न में से 35% आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटी है। अगर आपको 35 मार्क्स चाहिए ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न से। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या करा है कि विभवांतर किससे मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है एमीटर से, या फिर वोल्ट मीटर से, और ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर से, और ऑप्शन डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विभवांतर मापने के लिए जो है ना वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो दोस्तों विद्युत धारा जो है ना ए मीटर से मापा जाता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए 7, या फिर ऑप्शन बी है 9, और ऑप्शन सी है 8, और ऑप्शन डी है 12। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो है ना 7 आवर्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो है ना 18 वर्ग होते हैं। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या करा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। झुकाव कहने का अर्थ होता है विचलन किस रंग का अधिक होता है। ऑप्शन ए है लाल, या फिर हरा, और ऑप्शन सी है पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बैंगनी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो बैंगनी कलर होता है ये सबसे नीचे होता है, और ये बैंगनी कलर का झुकाव जो होता है ना सबसे अधिक होता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है। तो दोस्तों लाल रंग का झुकाव जो है ना सबसे कम होता है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या करा है कि अंडाणु निषेचन कहाँ होता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है योनि में, या फिर गर्भाशय में, और ऑप्शन सी है फेलोपियन नलिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंडाशय में। तो दोस्तों अंडाणु जो निषेचित होता है ना फेलोपियन नलिका में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जनित्र, या फिर गैल्वेनोमीटर, और ऑप्शन सी एमीटर, और ऑप्शन डी है मोटर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले युक्ति को हम लोग जो है ना जनरेटर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जनित्र। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 40 ऑब्जर्व प्रश्न को देख लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से 35 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर है। इसलिए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। ऑप्शन ए है पुंकेसर, या फिर अंडप, और ऑप्शन सी वर्तिकाग्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया वर्तिका। तो दोस्तों फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्या करा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन ए कम हो जाता है, या फिर स्थिर रहता है, और ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी है निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस समय इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है ना बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% आएगा ही आएगा। ऑप्शन ए में आपका दिया बैगनी का, या फिर लाल का, और ऑप्शन सी है नीला का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पीला का। तो दोस्तों लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है ना सबसे अधिकतम होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है ना सबसे कम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि
क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका है हरा या फिर लाल, और ऑप्शन सी है नीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ काला। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना, हरा कलर का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पत्तियों का जो रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीएनजी का, या फिर एलपीजी का, और ऑप्शन सी है बायोगैस का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोयला का। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो सीएनजी होता है ना, ये वाहनों में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको हम लोग जो है ना खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 40% को देखने के बाद आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 40% अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और 100% ये 40% में से 35% जो है ना हूबहू आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा में। तो दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रेटिना पर, या फिर आइरिस पर, और ऑप्शन सी पुतली पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य के आंख के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसे हम लोग रेटिना कहते हैं, या फिर इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अपवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 2, या फिर 3, और ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों अपवर्तन के जो है ना 2 नियम होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं ना, उसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन के भी जो है ना 2 नियम होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल लेंस का, या फिर अवतल दर्पण का, और ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है समतल दर्पण का। तो दोस्तों डॉक्टरी क्षेत्र में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बड़ा और सीधा, या फिर छोटा और उल्टा, और ऑप्शन सी छोटा और सीधा, और ऑप्शन डी में आपका दिया बड़ा और उल्टा। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना छोटा और सीधा बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा और सीधा बनता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हवा, या फिर जल, और ऑप्शन सी पानी, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रकाश। तो दोस्तों हम किसी भी वस्तु को जो है ना प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ टंगस्टन का, या फिर नाइक्रोम का, और ऑप्शन सी चांदी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ तांबा का। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर में जो है ना हम लोग किस का प्रयोग करते हैं? दोस्तों जितने भी हीटिंग एलिमेंट होता है ना उसमें नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक जो है ना अन्य धातु से अत्यधिक होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या कराए कि सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है? ऑप्शन ए सोना, या फिर चांदी, और ऑप्शन सी तांबा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लोहा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो आघातवर्धीय धातु होता है ना सोना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार को जो है ना बना सकते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वह कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। ऑप्शन ए कोयला, या फिर लोहा, और ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ग्रेफाइट। तो दोस्तों ये ग्रेफाइट जो है ना एक प्रकार का अधातु होता है। ये अधातु होते हुए भी जो है ना विद्युत का चालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि इससे इलेक्ट्रिक करंट का जो है ना प्रवाह हो सकता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 6, या फिर 4, और ऑप्शन डी है 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 7। तो दोस्तों उदासीन विलयन के पीएच का जो मान होता है ना 7 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, और दोस्तों ये 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% ये 40 प्रश्न में से 35 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी कि फ्री स्टेट में कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चांदी, या फिर लोहा, और ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तांबा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो सोना होता है ना, जो गोल्ड होता है, ये जो धातु एक प्रकार का है, और ये स्वतंत्र अवस्था में वायुमंडल में पाया जाता है, यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये सोना जो है ना इसमें जंग नहीं लगता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लोहा क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धातु, या फिर अधातु, और ऑप्शन सी उपधातु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ये सभी। तो दोस्तों लोहा एक प्रकार का जो है ना मेटल होता है, यानी कि धातु होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लोहा का, या फिर मैग्नीशियम का, और ऑप्शन सी है कार्बन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों ये हीरा और ग्रेफाइट ये जो होता है ना कार्बन का अपरूप होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि डेंगू का मच्छर किस पानी में पनपते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया मीठा पानी में, या फिर गंदा में, और ऑप्शन सी है साफ पानी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों डेंगू का जो मच्छर होता है ना ये हमेशा साफ पानी में पनपता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि निम्न में से कौन उत्पादक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सर्प यानी कि सांप, या फिर मेढक, या ग्रास होपर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है घास। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि जो उत्पादक होगा ना कौन होगा, घास एक प्रकार का क्या उत्पादक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और दोस्तों ये 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से 35% जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया XX, या फिर YY, और ऑप्शन सी XY, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है ना XY लिंग गुणसूत्र होता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाते हैं कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों स्त्रियों में जो है ना XX लिंग गुणसूत्र होता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया सोना, या फिर चांदी, और ऑप्शन सी है लोहा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हीरा। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो हीरा होता है ना ये दुनिया का विश्व का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सूर्य के सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, यानी कि जो सूर्य का जो व्हाइट लाइट होता है ना इसमें कितने कलर होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 5, या फिर 6, या फिर 7, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 3। तो दोस्तों सूर्य के सफेद प्रकाश में जो कलर होता है ना 7 कलर होता है। दोस्तों ये 7 कलर कुछ इस प्रकार होता है, बीप ग्योर जिसे हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में से आप लोग याद रखिएगा बीप ग्योर। आप लोग को ये ट्रिक बता देते हैं, आप लोग को जो है ना 7 कलर का नाम याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग भी से लेके वायलेट, ठीक है, क्या होता है वायलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, ठीक है, फिर ब्लू होता है,
फिर ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है। यानी कि ये 7 कलर जो होता है ना सूर्य प्रकाश में होते हैं। सूर्य प्रकाश श्वेत प्रकाश का क्या होता है, श्वेत रंग का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ डीसी या फिर एसी, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों जो बैटरी होता है ना इसमें जो है ना डिस्ट करंट निकलता है, यानी कि जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट, और दोस्तों एसी का विस्तार क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धन आवेश या फिर ऋण आवेश, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हो, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कार्बन या फिर हीलियम, और ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चांदी। ये प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते जो हीलियम होता है ना ये अक्रिय तत्व होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीधा या फिर उल्टा, और ऑप्शन सी है टेढ़ा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी तरीके के। तो दोस्तों रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो इमेज बनता है ना हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या रक्तोन्धिक किस विटामिन के कारण से होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया विटामिन ए या फिर विटामिन सी, और ऑप्शन सी विटामिन डी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विटामिन ए। तो दोस्तों ये रक्तोन्धिक जो बीमारी होता है ना विटामिन ए के कमी के कारण होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसका भी जो बीमारी होता है ना ये विटामिन सी के कारण होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि ओजोन परत किस हानिकारक किरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवरक्त किरण या फिर तापीय किरण, और ऑप्शन सी है पराबैंगनी किरण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों ओजोन परत जो होता है ना ये पराबैंगनी हानिकारक किरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये पराबैंगनी किरण से जो है ना त्वचा का कैंसर होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लसिका या फिर प्लाज्मा, और ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों रुधिर का जो है ना ये प्लेटलेट्स एक अवयव होता है जो रक्त स्राव को रोकता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों रक्त का जो कलर होता है लाल जो होता है किसके कारण होता है, यही हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का कलर क्या होता है, लाल होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीधा या फिर उल्टा, और ऑप्शन सी है तिरछा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सभी तरह के। तो दोस्तों जो वास्तविक जो रियल इमेज होता है ना ये हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 10 हर्ट्ज टच या फिर 50 हर्ट्ज टच, और ऑप्शन सी है 60 हर्ट्ज टच, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 100 हर्ट्ज टच। तो दोस्तों भारत में जो घरेलू विद्युत धारा की जो आवृत्ति होता है ना कितना होता है, 50 हर्ट्ज टच होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ना 1 सेकंड में 50 बार अपना दिशा चेंज करता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है ना हर्ट्ज टच होता है, जिसे हम लोग HZ से सूचित करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि गोबर गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए में आपका दिया मीथेन गैस या फिर एथेन गैस, और ऑप्शन सी ब्यूटेन गैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है ना मीथेन गैस होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन गैस होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उसमें प्रभाव पर, या फिर चुंबकीय प्रभाव पे, और ऑप्शन सी दोनों पे, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बिजली की घंटी होता है ना, ये जो कार्य करता है ना, किस पे करता है? चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सोने की शुद्धता की माप किससे की जाती है? ऑप्शन ए में आपका दिया मीटर में, या फिर फुट में, और ऑप्शन से कैरेट में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हर्ट्ज में। तो दोस्तों सोने की शुद्धता की माप जो की जाती है ना, कैरेट में की जाती है। और दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना, ये 24 कैरेट का होता है। और अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया सीधी रेखा में, या फिर टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोगों में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये 40% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट याद था? और दोस्तों ये 40% जो देखे ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये 40% में से आप लोगों को कितना परसेंट याद था, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा 100% होगा, व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ना कोई आपका फ्रेंड होगा ही ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।